Hello friends, this is Sonu once again welcome you all in your favorite channel Easy English Classes. Dear friends, you people are learning English with me, so if you are new on this channel and want to become the part of this channel and want to learn something through this channel, then the only thing that you have to do is just go to the subscribe button, subscribe the channel and also hit the bell icon to stay updated. Now into time, let's start the video. Dear friends, जब भी कभी आप लोग किसी आर्टिकल में कोई हिस्ट्रिकल इवेंट पढ़ते हैं तो आप लोग देखते हैं कि डेट्स जो लिखी होती हैं उनके पहले कुछ एब्रीविएशंस लिखे होते हैं, जैसे BC, AD, BCE या फिर CE, ऐसे एब्रीविएशंस होते हैं। और फिर आप ये नहीं जज कर पाते कि आखिर वो एब्रीविएशंस किस लिए आया है और उसका क्या मतलब है। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी डेट्स के पहले जब भी कोई हिस्ट्रिकल इवेंट बताई जाती है तो उसके साथ, डेट्स के साथ या आगे या पीछे जो एब्रीविएशंस BC, AD, BCE, CE ये जो लगे होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने 6th, 7th या 8th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में आप लोग जो नंबर लाइन पढ़ते हैं उसको देखो, नंबर लाइन में जो मिडिल पॉइंट होता है उसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर जब आप दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो सारे इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं 1, 2, 3, 4 और जब आप बाएं तरफ चलते हैं तो इंटीजर्स निगेटिव होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4। इसी की मदद से, इसी नंबर लाइन की मदद से हम लोग आज ये सीखेंगे कि आखिर ये एब्रीविएशन BC और AD क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, ये 0 मिडिल पॉइंट, ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को। इसको 0 को मान लिया जाता है कि ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, ईसा मसीह के जन्म को। ये मिडिल पॉइंट 0, इसको ईसा मसीह का जन्म मान लिया जाता है। जब भी समय की गणना की जाती है तो पहले एक मानक निर्धारित किया गया कि आखिर गणना किस हिसाब से की जाए, तो इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट रख दिया गया और वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया। तो होता क्या है कि जो BC है, BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर किसी डेट के आगे अगर BC लिखा होगा तो इसका मतलब यह है कि वो BC ये बताता है कि जो समय है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। जैसे मान लो अगर कहीं 200 BC, 300 BC या 400 BC लिखा हुआ है, तो अगर मान लो जैसे 200 BC लिखा हुआ है तो 200 BC का मतलब है कि 200 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले की घटना है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाओं को बताता है। और जो AD है, AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, ये एक लैटिन फ्रेज है। ये AD रिप्रेजेंट करता है ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को। ठीक है, तो अगर मान लो, इसको ऐसे समझ लो, अगर कहीं 200 BC लिखा है तो इसका मतलब घटना 200 ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले की है। अगर कहीं 300 BC लिखा है तो इसका मतलब ये जो घटना है वो ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले की घटना है। अगर 400 BC लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ये जो घटना है वो ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले की घटना है। लेकिन वहीं अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है AD 200, तो इसका मतलब यह है कि ये जो घटना है वो ईसा मसीह के जन्म के 200 साल बाद की घटना है। अगर AD 300 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो ईसा मसीह के जन्म के 300 साल बाद की घटना है। अगर AD 400 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि वो घटना ईसा मसीह के जन्म के 400 साल बाद की घटना है। एक और आप अंतर देख रहे होंगे, आप यहां देख रहे हैं कि ये जो BC है ये 200 BC लिखा हुआ, 300 BC लिखा हुआ, 400 BC लिखा हुआ, यानी
संख्या के बाद ये एब्रीविएशन BC लिखा हुआ है, लेकिन आप यहां क्या देख रहे हैं, संख्या के पहले ये एब्रीविएशन AD लिखा हुआ है। ये क्या है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है, ये जो AD है जिसको मैंने बताया कि एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है एनो डोमिनी, और ये एनो डोमिनी का मतलब ये है द टाइम ऑफ लॉर्ड, इसलिए इसको डेट के पहले लिखा जाता है, लेकिन BC के साथ ऐसा नहीं है। तो आप लोग फिर से इस बात को समझ लीजिए, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, AD एनो डोमिनी इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो अगर किसी डेट के पहले, अगर किसी डेट के बाद ये BC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि घटना जन्म के पहले की है। BC मतलब घटना जन्म के पहले की है। किसके जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है। और AD मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। इसी तरीके से नीचे देखो अब लिखा हुआ BCE और CE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और CE का मतलब होता है कॉमन एरा, और ये भी सेम है, मतलब BC और BCE ये दोनों सेम है, AD और CE दिखाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। If you really like the video, don't forget to subscribe the channel and also hit the bell icon to get all the notification of my upcoming videos. See you in next video. For till then, good luck, goodbye.